मेरे साथियों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों और अहले सरवत, तुम भी सुन लो। आज तक इस दुनिया में कोई नहीं रहा है, तुम भी नहीं रहोगे। अगर तुम ये सोचते हो कि मेरे बाद क्या होगा मुबारकपुर कस्बे का, तो जो कब्रिस्तान में जा चुके हैं उनसे जाके पूछो, आपके बाद हम लोग ठीक से खैरियत से हैं। हम अगर मर गए ना तो दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। हमारे मरने के बाद दुनिया कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बस अपना इंतजार कीजिए कि आपका नंबर कब आने वाला है। मलकुल मौत इंफॉर्मेशन देकर नहीं आता है, ये तो अल्लाह के वलियों का काम है, उनको बता के आते हैं मलकुल मौत। वो किस हाल में मरना चाहते हैं ये भी अल्लाह उन्हें परमिशन देता है। फरिश्ते अजल आया था एक अल्लाह के वली के दरबार में, वो जा रहे थे बाजार सौदा उदा लाने के लिए। कहा मैं मलकुल मौत हूं, आपकी रूह निकाल ले आया हूं। कहा फिर लीजिए, चलिए हम चलने को तैयार है। अच्छा हमारे पास आ जाए मलकुल मौत तो कि चलिए जरा शमसुद्दीन कादरी आपका नंबर आ गया, हम आपको बुलाने आए, तो हम इतना जोर से चिल्लाएंगे ना पूरे खानदान को, अरे तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, जल्दी आओ, ये करेंगे ना। लेकिन अल्लाह वाले जो होते क्या कहते हैं, कहा अल्लाह ने बुलाया है चलो। कहा नहीं, मेरे अल्लाह ने मुझे ये भी कहा है कि मेरे बंदे से पूछना वो कैसे मरना चाहता है। कहा जब ये बात अल्लाह ने मेरी तरफ ये इरशाद फरमाया मेरे लिए, तो सुनो मुझे नया वजू कर लेने दो। जब मैं 2 रकात नमाज की नियत बांध लूं, दूसरी रकात का दूसरा सजदा करूं, फिर सजदे की हालत में मेरी रूह कब्ज कर लेना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या शान है अल्लाह वालों की यार। ये जो कब्रों में सोए ना, इनका जो गुनगान यहाँ किया जा रहा, ये ऐसे नहीं किया जा रहा है। हाँ, इनके बड़े मर्तबे हैं। हम तो अपने परदादा की कब्र भूल गए यार, कहाँ दफनाया था हमने, अपने हाथ से दफनाया था हमारे कब्रिस्तान में, नहीं जानते कहाँ पर है। अब भी जाते हैं ना, पता नहीं चला कहाँ है। क्या रिश्ता है इन मखदूमान गिरामी वकार से, क्या रिश्ता है वलियों से। 800 साल 900 साल गौसे पाक, गरीब नवाज, बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया और जनाबे वाला फखरुद्दीन, अलाउद्दीन और जनाब हुसामुद्दीन, फरीदुद्दीन, मखदूमान सरैया। क्या रिश्ता आपका सिवाय इसके कि अल्लाह वाले जो होते हैं ना, अल्लाह वाले का जो जिक्र होता है, अल्लाह अपने बंदों के दिलों में रासिख फरमा देता है। रिश्ता हमारा खूनी नहीं है, मगर ईमानी रिश्ता इतना मुस्तहकम और मजबूत है कि अल्लाह ने हमें जबान दी है और यहां बैठने का हमें और आपको अल्लाह ने हुक्म दिया। हम बैठे इसलिए हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन्होंने अपने रब के जिक्र और फिक्र में अपनी रातें गुजारी हैं और अपने दिन गुजारे। कुछ ऐसा कर जाओ कि हम और आप भी मरे ना तो हमारा भी कोई जिक्र करे। जब कोई मरता है और लोग जनाजा लेके चलते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं ना टिप्पणी करने वाले, अच्छा हुआ मर गया, कम वक्त अल्लाह की जमीन पाक हुई, अच्छा हुआ मर गया। कुछ ऐसे होते, अरे यार आदमी ठीक था। अगर ज्यादा लोग मरने वाले की बुराई कर रहे हैं तो समझ जाओ ये जहन्नम में जाएगा। अगर ज्यादा लोग मरने वाले की तारीफ कर रहे हैं तो समझ जाओ ये जन्नत में जाएगा। फरमाया गया कि जब मुर्दा को लेके लोग चलते हैं ना तो फरिश्ता रूह को लेकर के मुर्दे के साथ साथ चलता है। जब लोग टिप्पणियां करते हैं ऐसे ऐसी, तो फरिश्ता कहता सुन ले सुन ले, सुन तेरे बारे में लोग क्या क्या टिप्पणी कर रहे हैं। वो बेचारा सुनता रहता है रूह की शक्ल में। तो इससे पहले कि मौत आए हमें अपने इस्लाह कर लेने की जरूरत है। यकीन मानिए जो कुछ कमा धमा करके अपनी औलाद के लिए रख रहे हो ना, कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे काम आएगी। हाँ, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बैतुल माल में जमा कर दी। अमीरुल मोमिनीन थे। मिनहाज नबूवत पर उनकी खिलाफत को खिलाफत राशिदा में शामिल रखा गया। बेशक, सुभान अल्लाह। बड़े तकवा परहेजगारी के मालिक, जिस दिन से मसनदे खिलाफत में बैठे गुस्ले जनाबत की नौबत नहीं आई। खौफे खुदा का ये आलम, पूरी दौलत अल्लाह के रजा के लिए बैतुल माल में जमा कर दी। किसी ने कहा तो बड़ा पागलपन का मामला है, आपने औलाद के लिए क्या छोड़ा है? तो फरमाते अगर मेरी औलाद नेक रही तो अल्लाह का वादा है वह यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह परहेजगारों को जाया नहीं करता है। और अगर मेरी औलाद बदकिरदार हो गई तो मैं प्रॉपर्टी छोड़कर नहीं जाऊंगा कि मेरी औलाद मेरी दौलत पर ऐश करे।
बदमाशी करे, गुंडागर्दी करे, और मैं अपनी कब्र में उनकी गुंडागर्दी का सजा का भुगतान करूं, ये मेरे बस का नहीं। अल्लाहु अकबर। सोचिए, ये वक्त क्या अमीरुल मोमिनीन, और हम मार मार दे, बेईमानी, झूठ, दगा, मकार, फरेब, धोखा देके कैसे पैसे कमाओ ताकि बच्चों का भविष्य रोशन हो जाए। ओ बच्चों का भविष्य रोशन करने वालों, कम से कम अपना माजी हाल और भविष्य तो रोशन कर लो। कमाने वाले सोच के कमाई करो कि कैसी कमाई कर रहे हो। मेरे नबी फरमाते हैं, बंदा कमाता अकेले है, खाता पूरा खानदान है, हिसाब अकेले देना है। इसलिए कमाई करने वालों सोच समझकर कमाई करना। ये भी मुस्तफा करीम फरमाते हैं, मेरे साहबा बताओ मिस्कीन कौन है। ये हदीस शरीफ का मैं मफहूम पेश कर रहा हूं। मेरे साहबा बताओ मिस्कीन कौन है। साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह आप ही इरशाद फरमाए मिस्कीन कौन है। आका ने फरमाया, ए मेरी उम्मत के लोगों, मेरे सहाबा सुनो, मिस्कीन कौन है। कयामत के दिन हश्र के मैदान में बंदा आएगा तो उहुद पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आएगा, मगर उसने दुनिया में किसी को गाली दी होगी, चुगली की होगी, गीबत करी होगी, किसी का हक दबाया होगा, किसी को मारा होगा, किसी पे जुल्म किया होगा। तो ये सारे लोग लाइंस लगा के आएंगे, या अल्लाह इसने मेरे साथ ऐसा किया था, या अल्लाह मेरी चुगली इसने करी, या अल्लाह मेरी गीबत इसने करी, या अल्लाह मेरा हक दबाया इसने, मुझे मारा इसने। आका फरमाते हैं कि उसकी वो नेकियां जो उहद पहाड़ के बराबर होंगी। जानते हैं उहद पहाड़ कितना बड़ा है? 15 किलोमीटर में फैला हुआ है। 15 किलोमीटर में फैले हुए पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी उसके पास। अल्लाह सब क्यों उनकी नेकियां देता जाएगा, बांटता है, तुम भी ले जाओ, इतनी तुम ले जाओ, इतनी तुम ले जाओ, इतनी तुम, इतनी तुम, इतनी तुम। नबी रहमत फरमाते हैं कि सारी नेकियां बढ़ जाएंगी उहद पहाड़ के बराबर, और फिर भी लोग आते रहेंगे, या अल्लाह मेरा बाकी है, या अल्लाह मेरा बाकी है। अल्लाह फरमाएगा, बंदो इसके पास तो नेकी नहीं बची है। तो वो क्या कहेंगे, या अल्लाह अगर इसके पास नेकी नहीं है तो मेरा गुनाह इसके सर पे डाल। सोचिए, एक तो ऐसे हमारे गुनाह कम थोड़ी है, दूसरे का गुनाह और लाद लें। नबी फरमाते सबसे बड़ा मिस्कीन वो है जिसकी नेकियां पहाड़ के बराबर, उहद पहाड़ के बराबर थी, मगर सब बट गई, उसके पास कुछ नहीं बचा। क्या ख्याल है आपका? कभी ये बाप रात में बिस्तर पे सोने लगो ना, तो दिन भर का एक हिसाब कर लो, जैसे जोड़ते हो ना, कितना रुपया कमाया, कितना गंवाया, कितना मुद्दल है और कितना मुनाफा है, कितना लॉस है। जब ये जोड़ के सोते हो ना, ऐसे ही दिन भर की नेकी और गुनाह का कैलकुलेशन कर लिया करो। दिन भर में मैंने चुगली कितनी करी है, गीबत कितनी करी है, गुनाह कितने किए हैं, नमाजें कितनी छोड़ी हैं, गालियां कितनी दी है, किसी का माल कितना हड़पा है, किसके साथ धोखा दिया है, किसके साथ बेईमानी करी है। इसको एक बार जोड़ लिया करो। एक दिन ऐसा आएगा ना, तुम्हारा ज़मीर तुम्हें मलामत, जालिम और जालिम, होश के नाखून ले, तेरे नेकियों का पल्ला हल्का होता जा रहा है, तेरे गुनाहों का पल्ला भारी होता जा रहा है। शायद ज़मीर तुम्हें झंझोड़े तो याद आए तो गुनाहों से तौबा करो, शायद। लेकिन चूंकि हम बेफिक्र हैं ना, हर रोज सोते हैं रात में और सुबह फिर उठते हैं, माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहीं ऐसा ना हो कि रात में सो और सुबह महल्ले का मुअज्जिन आवाज दे, बड़े अफसोस के साथ आपको अहले मोहल्ला इत्तला दी जाती है, फला इब्ने फला जो फला महल्ले में रहते थे, अचानक रात में उनका ट्रांसफर हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब की जनाजे की नमाज जोहर बाद फला जगह पढ़ाई जाएगी। मुमकिन है उसमें से कोई आप भी हो सकते हैं और हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है भाई साहब, कोई भी हो सकता है। अगर हमारा जमीर मुर्दा है, हमारा दिल मुर्दा है, हमारी सोच मुर्दा हो गई, तो उसकी बात तो हम नहीं करते हैं। मगर सुन लो, अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हजरत उमर फारूक आजम जन्नती थे, जन्नत का टिकट रखते थे, मगर जब आपके इंतकाल का वक्त करीब आया ना, तो हजरत उमर को खंजर मारा गया था।
पसलियों से खून बह रहा था। हकीम आए, कुछ दूध पिलाया, दूध बह गया साइड से। कहा कुछ वसीयत करनी है तो अमीरुल मोमिनीन कर दीजिए वसीयत, इसलिए कि अब मुझे लगता नहीं कि आप बचेंगे। तो हजरत उमर ने जानते हो क्या किया था? हजरत उमर ने बुलाया अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला को, फरमाया बेटे जाओ और हजरत हुजैफा इब्नुल यमान अंसारी के पास जाओ, उनको बुला के लेके आओ। गए, बुला के लेके आए। हजरत हुजैफा आए तो हजरत उमर ने जानते हो क्या पूछा उनसे? कहा हुजैफा तुझे अल्लाह का वास्ता, अल्लाह के रसूल का तुझे वास्ता, ये बता दे मुनाफिकों की जो लिस्ट मुस्तफा करीम ने तुझे सौंपी है उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है? ये कन्फर्म टिकट वाले हैं जन्नत के। बता हुजैफा तुझे अल्लाह रसूल का वास्ता, मुनाफिकों की फेरिस्त में उमर का नाम है कि नहीं? हजरत हुजैफा कहते हैं अमीरुल मोमिनीन ये अल्लाह का राज, उसके रसूल का राज है, मैं उसे फाश नहीं करूंगा। हजरत उमर ने कहा मेरे भाई मैं तेरे को राज फाश करने की बात नहीं करता, बस इतना बता दे उस लिस्ट में उमर का नाम है कि नहीं? कहा अच्छा इतना बताने में तो कोई हर्ज नहीं। कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन उसमें आपका नाम नहीं है। कहा अल्लाह का शुक्र है। वो चले गए तो अपने बेटे से कहा बेटे जब मेरा इंतकाल हो जाए ना तो तुम ध्यान रखना कि हुजैफा ने जनाजे की नमाज मेरी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। हो सकता है अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज सुन करके डर के मारे मेरे लिए बता दिया उन्होंने कि आपका नाम उसमें नहीं है, लेकिन इंतकाल के बाद ध्यान रखना कि हुजैफा मेरे जनाजे में शामिल था कि नहीं था। अगर शामिल रहा तो यकीनन मेरा नाम मुनाफिकों के लिस्ट में नहीं है, और अगर शामिल ना हुआ तो बेटे समझ लेना कि उमर इतना सब कुछ करने के बाद मुनाफिक बन के मरा। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहे हैं जो नबी के खुसरे मोहतरम है। ये वो कह रहे हैं जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। ये वो कह रहे हैं जिनकी शान ये कि मुस्तफा फरमाते हैं उमर तू जिस रास्ते से आता है शैतान तुझे देख के डर के मारे रास्ता बदल देता है। ये वो कह रहे हैं जिन्हें डर अपने ईमान के बचाने का इतना ज्यादा है। हमें कितना ज्यादा डर अपने ईमान का। फिर फरमाते हैं बेटे अब जा एक काम कर, सैयदा आयशा सिद्दीका के पास चला जा उम्मुल मोमिनीन, और उनसे कह देना बेटे कि उमर का इंतकाल हो गया है या होने वाला है, तो उमर ये चाहता है कि अपने दोनों दोस्तों के पहलू में दफन हो जाए, इजाजत दे दे। उम्मुल मोमिनीन से कहना उमर को इजाजत दो पहलू ये यार में दफन होने की। हजरत अब्दुल्ला गए, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हा के दस्तर दरीज़े करम पे सलामी पेश की, अर्ज किया मेरे अब्बा हुजूर अमीरुल मोमिनीन उमर ने मुझे भेजा है, उनके इंतकाल का वक्त करीब आ गया है। उन्होंने कहा है कि अम्मा आयशा से कहना कि उमर अपने यार के पहलू में दफन होना चाहता है, इजाजत दे दो। हजरत आयशा ने कहा जाओ, मैंने ये जगह तो अपने लिए मुंतखब कर रखी थी, मगर उमर की राय को अपनी राय पर तरजीह देती हूँ, मैं इजाजत देती हूँ कि उमर को अपने यार के पहलू में दफन होने की। वो आए खुशखबरी बाप को सुनाई अपने अब्बा हुजूर को कि अम्मी आयशा ने परमिशन दे दिया। अब्बा हुजूर आपको तो बड़े खुश हुए। कहा हमारी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट ख्वाहिश ये थी अपने दोनों दोस्तों के पहलू में दफन हो। कहा बेटे फिर भी ध्यान रखना, तीसरी वसीयत ये है इंतकाल जब हो जाए तो जनाजा को ले जा करके चौखट पे रखना और फिर अम्मा आयशा से एक बार पूछ लेना, हो सकता है अमीरुल मोमिनीन होने के नाते उन्होंने परमिशन दी हो। अब जाके ये कहना डेड बॉडी को रख करके कि उम्मुल मोमिनीन आपका बेटा उमर आपकी चौखट पे आकर लेटा हुआ है और ये इजाजत चाहता है अपने दोनों यार के पहलू में दफन होने की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंतकाल हो गया हजरत उमर का। अब जनाजा तैयार हुआ, हजरत उमर के शहजादे सारे लोग तो सफ लगा के खड़े हुए हैं कि जनाजा पढ़ा जाए, और हजरत अब्दुल्ला इस ताड़ में है कि हजरत हुजैफा आए कि नहीं आए, हुजैफा आए कि नहीं आए। देखा कि हाँ हुजैफा सब में शामिल हैं, तो बड़े खुश हुए कि मेरे बाप ने जो वसीयत फरमाई थी यकीनन यकीनन मेरा बाप जो है मुनाफिकों की लिस्ट से उसका नाम बाहर है। जब भी हुजैफा ने मेरे बाप की जनाजे की नमाज, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर
हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से पूछा गया, अम्मा आयशा से इजाजत दे दो, तो अम्मा आयशा ने कहा कि अपने बाप उमर को पहलू ये यार में जगह दे दो। अब मैं दुपट्टा हजरत आयशा ने ओढ़ा, चादर ओढ़ी, घर से बाहर निकल गई। कहा इस घर में इनको ला करके दफन कर दिया जाए। फरमाती हैं क्योंकि पहले मेरे शौहर थे, उनसे कोई पर्दा नहीं था, दूसरे मेरे बाप थे, उनसे कोई पर्दा नहीं था, अब उमर गैर महरम आ गए हैं, लिहाजा आयशा यहां नहीं रहेगी। अम्मा आयशा आप बाहर निकल गई। मेरी कौम के लोगों मुझे बताओ, आज मजारों पे जो हमारी औरतों, माओ, बहनों का जो मेला लगता है, ठेला लगता है, बेहुदगी, बेशर्मी, बेहयाई और बेपर्दगी का जो बाज़ाब्ता तौर पर ना खत्म होने वाला तसलसल है, इस जंगलीपन का हमारे पास क्या जवाब है? क्या जवाब? 10 दिन पहले कछोचा शरीफ में था, जो कुछ देखा ना वहां पर, वो देखा नहीं जाता है। क्या सारे भूत, प्रेत, चुड़ैल, जिन्नात सिर्फ सुन्नियों को आते हैं? कोई 6 महीने पड़ा हुआ है, कोई 1 साल से पड़ा हुआ, हु हा थू ता फू फा। अरे अल्लाह वालों के आस्थाने इसी काम क्यों रह गए हैं? नमाज नहीं पढ़ोगे, रोजा नहीं रखोगे, अल्लाह का जिक्र नहीं करोगे, कुरान नहीं पढ़ोगे, तौबा नहीं करोगे, गुनाहों से माफी नहीं मांगोगे, तो भूत नहीं आएगा, चुड़ैल नहीं आएगी, जन्नत नहीं आएगा, खब्बीस नहीं आएगा, तो क्या अल्लाह के फरिश्ते तेरे घर में आएंगे? नीर के किनारे सब बैठे हैं, जिन्नतने, भूतने, भूतनिया, जन्नतनिया, चुड़ैनिया सारे बैठे हैं, और वहां पर भी एक एक कस्टमर मौजूद है केश करने के लिए। धंधा बिजनेस चालू है। क्या हो गया हमारे सुन्नियों को? क्या हो गया हमारे सुन्नियों? इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, किसी भी अल्लाह के वली पर एक चादर चढ़ा दो उसकी कब्र पर, जब तक वो फट न जाए दूसरी कब्र पर चादर मत चढ़ाओ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों ये पैसे बर्बाद करते हो? अपनी कौम के बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं हो? ग्रेजुएट क्यों नहीं बनाते हो? क्वालिफाइड क्यों नहीं बनाते हो? इन्हें ढंग का आलिम दीन क्यों नहीं बनाते हो? अच्छा, शायद इसलिए तनख्वाह कम देते हैं यहां पर इमामों को, ये सोचते जो हम दूसरों को कमी तनख्वाह देते, अगर हमारा भी बच्चा मौलाना बन गया तो उसको भी लोग कमी तनख्वाह देंगे, उसको भी लोग कम तनख्वाह देंगे। ये सोच है ना लोगों की। कस्बा के लोगों, मुबारकपुर के गज्जूर मुसलमानों, कुछ अपनी इस सोच पर दोबारा जो है नजर सानी कर लो। नजर सानी, जो कव्वाल गा रहा ना अभी, कोई 40,000 पे आता है, कोई 50,000 पे आता है, और जो ढोल बाजे के साथ आते हैं वो 1.5 लाख 2-2 लाख लेते हैं। हमारी कौम क्या जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे ओ भाई साहब, 5 वक्त की नमाज जो दुनिया की सबसे कीमती इबादत खुदा की है, उसका सिफारिशी और वकील तुम्हारा इमाम होता है। उसके साथ ये दुर्व्यवहार आपका। रात में 3 बजे को अकीका करवाना हो ना, तो उठा कर ले जाएगा बदमाश इमाम को। हाँ, अच्छा 150 रुपया भी नहीं देता। हाँ, जो छुरी फेर बेचारा गया। एक इमाम फरमाने लगे, और ले गए हमको जगा करके, तो हमको तो अकीके की दुआ भी उस वक्त याद नहीं है, हम आधी नींद में थे। फिर आते बिस्मिल्लाह, फिर आते बिस्मिल्लाह। क्या चक्कर है यार? अच्छा, शादी वगैरह में बहुत कम दावत देते हैं मौलाना लोगों को। हाँ, कोई मर गया, हजरत फातिहा हमारे हजरत हमारे फातिहा 40वां है, 10वां है, 20वां। क्या मौलाना तुम्हारी 40वां खाने के लिए बना है? 10वां और 20वां खाने के लिए बना? अगर हम धंधा करने पे आए, अल्लाह कसम तुमसे अच्छा धंधा कर सकते हैं। इसलिए कि बाबुल बुयू हम पढ़ते हैं जी, बे सलम, बे ताती, बे मुजारबत, ये सब पढ़ते हैं। जायज क्या है, नाजायज क्या है, आप तो जानते भी नहीं क्या भला इसका है। ये किस बला का नाम है? बे मुजारबत, बे ताती, ये सब क्या है पता है आपको? इन उलमा से, इन फुजला से पूछो, ये बताएंगे तिजारत कौन सी जायज है, कौन सी नाजायज है, कब जायज हो जाती है, कब नाजायज हो जाती है, ये पता है आपको? उल्टे सुलटे काम करते हो। बच्चे नाफरमान हो गए, बच्चे बाप की बात नहीं मानते, नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे, और तुम मरने लगोगे ना, उस वक्त आएंगे। अल्लाह फरमाता, कल्ला
इज़ा बलगत तराकी वक़ीला मन राक वज़न्न अन्नहुल फ़िराक वल्तफ़त इस्साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िन मसाक़। अल्लाह कहता हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए तो फिर कहा जाता है अरे किसी हाफिज जी को बुलाइए, किसी झाड़ फूक वाले को बुलाइए। अब क्या चलेगी झाड़ फूक, जब जान गले में अटकी ना तो क्या कहते, अरे किसी यासीन पढ़ने को बुलाओ, हाफिज जी को बुलाओ, वो सेठ साहब को बुला ले, बुला ना, बड़ा ताजिर है ना, करोड़पति को बुला ले, वो पढ़ देगा जंतर मंतर। हाफिज जी को बुलाओ, किसी पढ़े लिखे को बुलाओ, किसी मौलाना को बुलाओ। वकीला मन रहा वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक, और वो जो मर रहा होता है उसे यकीन हो जाता अब तो मरे हैं और बिल्कुल मरेगा, अब छुट्टी नहीं मिलने वाली। वल्तफ़त इस्साक़ु बिस्साक़, ये पिंडली पिंडली से मिल जाती है। इला रब्बिका यौमइज़िन मसाक़, ओ दुनिया के इंसान तुझे पलट कर तेरे रब की तरफ जाना है। और जब गले में अटकती है ना तो गुड्डू भी हैं, यहाँ कोई गुड्डू तो नहीं है, होंगे भी तो क्या बिगड़ने वाला, गुड्डू गुड़िया पापा चाचा काका, कोई जूस मौसमी का लिए बड़ा बैठा हुआ है, कोई अनार का जूस लिए हुई है, कोई अनानास का जूस, कोई इधर से चम्मच ठूस रहा है, इधर से ठूस रहा है, अब पी लो। अब तक कहाँ थे, अब तक कहाँ थे भाई साहब? आज ही सारी मोहब्बत का जुनून चल रहा है, ठूसे जा रहे हैं ठूसे, और हम क्या देखते हैं, इधर से बह रहा है जूस, इधर से बह रहा है जूस। रब क्या कहता, कल्ला इज़ा बलगति तराकी, जब जान गले में अटकती है ना, रूह ऐसे ऊपर चढ़ती है ऐसे, और यहां तक आती तो सांस फूलने लगती, तो लोग अरे यार सांस फूलने लग गई इसकी। और जब गले में आके अटकती तो अब कुछ अंदर नहीं जाता है यार, अब लगता है या अल्लाह खैर, अब शायद अंदर कुछ नहीं जाएगा। और ये भी सुन लो, अगर ज्यादा दिन तक कोई बीमार रह गया ना, जल्दी नहीं मरा, 4-5 महीना, ऐसा चुपके चुपके सब दुआ मांगते घर पर, अल्लाह जल्दी करे, या अल्लाह जल्दी उठा ले, या अल्लाह जल्दी उठा ले। बेगम भी मुसल्ला भी जा गए, या अल्लाह इसका पखाना धोते धोते थक गई, या अल्लाह जल्दी कर ले। गलत कह रहा हूं मैं, करंट इश्यूज पे गुफ्तगू करता हूं, चुपके चुपके बेटे। अरे साहब, तो जानते हो अल्लाह क्या कहता है, बंदे ये देख तेरे दुनिया के रिश्ते कैसे, देख अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है बंदों से। अल्लाह कहता है बंदे देख, ये तेरे बेटे हैं ना, ये तेरी बेटियां हैं, ये तेरी माँ, तेरी बीवी, तेरे बच्चे बहने, तब तेरे मरने की दुआ मांगते हैं। अब तेरे लिए जमीन में कोई जगह नहीं रह गई। अल्लाह फरिश्ते मौत जा, अब मेरे बंदे का कोई पुरसाने हाल नहीं, मैं तो उसका रब हूं, मैं कैसे छोड़ सकता, बुला ला मेरे बंदे। जिंदाबाद जिंदाबाद। रब फरमाता वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। मुस्तफा, जब मेरे बंदे तुझसे पूछने आए कि अल्लाह कहां है, तो उनसे कह देना अन्नी फइन्नी करीब, मैं अपने बंदों से बहुत करीब। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब मेरा बंदा मुझसे दुआ मांगता है मैं उसकी दुआएं कबूल करता हूं, मैं उसकी दुआएं कबूल करता हूं। कितना करीब अल्लाह हमसे, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह हमारी शहर रग से ज्यादा हमसे करीब है। फिर भी दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, देव अगड़म बगड़म, उल्टे सुल्टे, हराम नाजायज गुनाहों के काम धड़ल्ले से किए जा रहे हैं। सोचो बंदो, सोचो, जब बंदे की रूह अटकती और यहां तक आती, नाक तो नाक फड़कने लगती, अरे यार आंखें चढ़ गई, आंखें, और रूह जब आंख में आके रुकती ना, अब वो किसी को नहीं देखता, अरे यार आंखें चढ़ गई, आंखें। तो जानते हैं क्या देखता है? अल्लाह के नबी की हदीस मैंने पढ़ी, आका फरमाते कोई भी मरने वाला जब तक आखिरत की अपनी मंजिल देख नहीं लेता उसे मौत नहीं आती। तो जब एंड टाइम होता ना मरने का, अगर जन्नती होता तो सामने जन्नत का नक्शा रह जाता, वाह वाह वाह, और वो सबको, अरे मुझे यहां जाना है, सबको भूल गया है, तक उसे देखता। तो हम क्या करते, और इसकी आंखें चढ़ गई। और जहन्नमी होता है तो जहन्नम को लाया जाता, अरे
मुझे सबको भूल जाता है। इसलिए कस्बे के लोग सिर्फ लूम चलाने के लिए अल्लाह ने आपको नहीं पैदा किया है। खटपट 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 गली को आबाद करने के लिए नहीं पैदा किया है। चाय की ढाबली पर बैठ करके डायरेक्शन अमेरिका को देने के लिए नहीं पैदा किया है। आप अपनी फैमिली के अंदर दीन कहां तक कायम कर सकते हैं और अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को खुदा और रसूल के कानून का कहां तक पाबंद बना सकते हैं, यह जिम्मेदारी आपकी है। बेशक बेशक। दौलतमंद अपनी दौलत से, आलिम अपने इल्म से, सोर्स वाला अपने पावर से, ताकत वाला अपने ताकत से, सबको इज्तिमाई तौर पर दीन का काम करने की जरूरत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो औलिया थे जो कब्रों में सो गए, जन्नत बांटते थे। वो जो बांटते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। बहलोल दाना भी रेत बनाकर जन्नत बेच के चले गए बगदादे मोहल्ला में। अब वो वली नहीं रहे हमारे बीच में। उनकी तुरबतें हैं, मज़ारात हैं, उनको क्यों डिस्टर्ब करते हैं? सोने तो जन्नत की बहारों में। फिर भी बंदा वहां जाएगा ना, हजरत हमारा ये काम बिगड़ गया हमारा। अरे कभी अपनी आखिरत भी मांग ले अल्लाह वालों से। जिस मजार पे भी हम गए ना, आदमी यही मांगता, या अल्लाह मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, या अल्लाह नौकरी लग जाए, या अल्लाह मेरे बच्चे अच्छे हो जाए, या अल्लाह हमारा बीमार अच्छा हो जाए, धंधा पानी धूमधाम से हो जाए, गाड़ियां मिल जाए, मकान बन जाए। कभी आपने अल्लाह के बंदों के दहलीज पे पहुंच करके अपनी आखिरत भी मांगी? अपने दिल से पूछो। कभी अल्लाह वालों से ये भी दुआ करी, अल्लाह वाले अल्लाह के दरबार में दुआ कर मेरी नमाज छूटने ना पाए? कभी ये दुआ करी आपने कि अल्लाह हमारे दिल में अपना खौफ पैदा कर दे? कभी ये दुआ करी आपने कि मेरा मौला मेरे बच्चों को नमाजी बना दे, हलाल रिज़्क खाने वाला बना दे? कभी ये दुआ मांगी आपने? मैं नहीं पूछूंगा, आप पूछिए अपने दिल से। मैं समझता हूं शायद कोई ऐसा हाथ उठे जो ये कहे कि मैंने ये दुआ मांगी। दुनिया बनाने के लिए इतना लंद फंद करते हो, ओ लोगों, दीन बनाने के लिए क्या किया आपने? अल्लाह इरशाद फरमाता, कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा अर्रअहुस्तगना इन्ना इला रब्बिका रुजा। हाँ, इंसान सरकश हो गया है, गुंडा बन गया है, बाकी हो गया है। क्यों? उसने अपने आप को बेनियाज समझ लिया। अरे मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा? तो रब क्या कहता है? इन्ना इला रब्बिका रुजा। ओ पगले, तेरे को पलट के मेरे दहलीज़े करम पे आना है। भूल गए आप? और आप देखें, दुनिया में देख लें, जिसके पास थोड़ी दौलत आने लगती ना, थोड़ी दौलत जो आए तो अब तक तो ठीक ठाक था। अब जो गली में चलेगा तो यूं चलेगा, ताकि पूरा कस्बा जाने इसकी तोंद फूलने लग गई। बोलने का अंदाज बदलता, पैसे आने लगे ना, बोलने का लबो लहजा बदल जाता है, उठने बैठने का तरीका, चलने फिरने का तरीका। क्या है आप? कोई गुब्बारा है? हवा भर दी गई है। ओ आग, हवा, मिट्टी, पानी से बनाए गए इंसान मरते ही 24 घंटा नहीं लगता, ये तोंद की टंकी फटती है पहले, सबसे पहले। यहां कोई सांप बिच्छू निकला है, शेर आए तो बहुत रास्ते भागने के लिए हैं, और कब्र को इतना पैक किया जाता है, कोई बाईपास रास्ता भी नहीं भागने का। उसमें मोटा मोटा तख्ता हिसाब किताब से लगाया जाएगा, और इंजीनियर लोग इतने वहां होते हैं, अरे खुला हुआ, बंद कीजिए, ओ उसको बंद कीजिए, ओ वो गीली मिट्टी रख दिया वहां पर। इतना मेहनत से पैक। आज तक किसी ने अपने अब्बा की कब्र में चटाई नहीं बिछाई, एक गद्दा नहीं बिछाया, एक मोमबत्ती नहीं सुलगाई। ये जो अब्बा अंधेरे में कैसे आराम फरमाएंगे? यहां तो स्पेंज का गद्दा होता था, फिर भी हजरत वाला को नींद नहीं आती थी, नींद की गोली तनाउल फरमाते थे। अब ये कब्र शरीफ में तशरीफ ले गए हैं, नया नया कपड़ा पहन के, नहा धो के जलवा फरमा हुए हैं, और जी नंगी जो है कब्र में, नंगी पीठ है कब्र की, और मिट्टी के ऊपर लिटा दिए गए हैं। तो चलो एक बल्ब भी लगा देते हैं, और छोटी वाली एसी लगा दे अल्लाह हुजूर की कब्र में। किया किसी ने आज तक? जो गए वो तो गए, अब जितने बच्चे हो ना, वो तो सोच लो कि हमने मरने के बाद कब्र में ना एसी लगने वाली है, ना हमारी कब्र में कोई बल्ब रोशन होने वाला है, ना हमारी कब्र में गद्दा बिछाया जाने वाला है। पैक
करके कि तुम भागने न पाओ। एक बुजुर्ग फरमाते हैं जो बहुत रो रहे ना हमारे मरने पे बहुत रो रहे ना, अगर मैं अपने कफन को पहन के उठ के बैठ जाऊं ना कंधे पहन के, तो ऐसा पटक के भागेंगे हमको, ऐसा पटक के भागेंगे, जबकि उन्हें पता है कि मैं ही इनका पीर हूं, फिर भी पटक के भागेंगे, नहीं भागेंगे। अगर ये सीखना है तो किसी बाबा ताबीज बनाने वाले से सीख लो। हाँ होता है, कब्रिस्तान जाके इस ताबीज को दफन करना 12 बजे रात के बाद में, नौचंदी जुमेरात को, पीछे मुड़ के मत देखना। अगर कोई मार डाले उसको तब भी नहीं पीछे मुड़ेगा, इतना डरता है वो मुर्दे से, कब्रिस्तान से। कभी अगर हमारे इस तोद शरीफ पर तकब्बुर की, घमंड की, पैसे की, ताकत की चर्बी चढ़ने लग जाए ना, तो कभी कभी अकेले आप जाया करो अपने कब्रिस्तान में और चुपके से पूछो, सरपंच साहब कैसे हैं आप? दादाजी कैसे हो? सेठ साहब क्या हाल आपका है? तबीयत शरीफ ठीक है आपकी? आवाज तो नहीं आएगी मगर कब्रिस्तान का खामोश सन्नाटा आपके वजूद के एक एक तार को हिलाकर रख देगा। बेशक बेशक बेशक। बरेली के कलंदर इमाम मिर्जा ने बहुत पहले फरमाया था, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली, वो साथ आने वाली। अकेली जाना भाई साहब, तैयारी कर लो, नमाजें पढ़ते रहो, तारी कब्र में रोशनी का इंतजाम हो जाए। नमाजें ये वो इबादत है कि किसी नोमिनी को नहीं मिलेगी, और अभी ठीक ठाक को पढ़ लो भाई साहब। हमने बहुत सारे लोगों को देखे हैं ना, यूं आते हैं, मस्जिदों में कुर्सियां लग गई, हरमैन में देखिए हजारों कुर्सी तशरीफ रखती हैं, 1.5 कुंटल के लोग आते हैं, मगर यूं है। क्या हुआ भाई साहब, पढ़िए ना माना। अभी सर झुका सकते हो, सर उठा सकते हो, अल्लाह ने कोई मजबूरी नहीं दी है, पढ़ लो पढ़ लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सजदे भी करने तुम्हें रोक दिया जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी तो पढ़ सकते हो आप। यही वो इबादत है कि किसी को भी नहीं मिलेगा, आपको इसका अजर मिलेगा, उस वक्त मिलेगा जब आपका बाप और आपकी मां आपको एक नेकी देने को तैयार नहीं, उस दिन मिलेगा। बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, जायदादें मनकूला, गैर मनकूला, कंपनी और सारा कारखाना, तगड़म बगड़म चार और फॉर्च्यूनर गाड़ियां, ये सब कोई तुम्हारा कुछ नहीं, इसमें से सब ले लेंगे। ये इबादत जो आपकी ना, ये आपके काम आएगी। बैंक में आप जमा कराते पैसे ना, तो अगर अचानक आपका इस दुनिया से उस दुनिया में ट्रांसफर हो जाए तो ये पैसा किसको मिलेगा? कहे नोमिनी बताइए, नोमिनी कोई बेगम का नाम बताता है, कोई बेटे का नाम, ताकि मर जाए ना अचानक तो बेटे को ये हमारी रकम मिल जाए। मगर नमाज वो इबादत है, वो कीमती सरमाया है जो नोमिनी को भी नहीं मिलेगा, इसका अजर आपने किया है आपको मिलेगा, और उस दिन मिलेगा जब कोई आपका पुरसाने हाल ना हो। मामे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे आका इरशाद बात है, एक दिन निकले, अबू हुरैरा साथ में थे, मदीने की आबादी से एक कब्र के पास से सरकार गुजरे। आका ने फरमाया, अबू हुरैरा ये कब्र है ना? कहा या रसूल? कहा जब से ये मरा है ना, इंतकाल किया है, तुम लोग जो 2 रकात जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो ना, ये इंतकाल जब से किया है तब से अब तक अल्लाह से ये रिक्वेस्ट कर रहा है, या अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे, एक बार भेज दे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। मगर अबू हुरैरा सुन लो, कयामत तक उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। जो कब्र में ना, ये 2 रकात पढ़ने के लिए नमाज खुदा से परमिशन मांगता है, एक बार फिर से भेज दे मौला, ताकि 2 रकात नमाज पढ़ के आ जाऊं। मगर इसे कयामत तक ये वक्त और मौका नहीं दिया जाएगा। अभी तुम जिंदा हो, 200 रकात पढ़ सकते हो, 500 रकात पढ़ सकते हो, अभी वक्त है। वरना ये कमर की एक ही नस को खींचता है अल्लाह अपने आदेशानुसार। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। जब अल्लाह किसी काम के करने का इरादा करता है तो कहता हो जा, बस हो जाती है। ये एक नस खींच जाती है ना, तो इधर गले में एक पट्टा लगाए हुए और कमर बांधे हुए,
देखा नहीं देखा इस लोगों को, ना रुकू कर सकता है ना सजदा कर सकता है। अभी तो आपको ये वक्त नहीं आया ना। अल्लाह ये भी इरशाद फरमाता है, अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। अल्लाह क्या कहता है, मेरी दी हुई रोजी में से जो मैंने तुमको हलाल रोजी दी, मेरे रास्ते में खर्च किया कर बंदे, मेरे राह में खर्च किया कर, इससे पहले कि तेरी मौत आ जाए। जब तेरी मौत आए तो तू क्या कहता है, फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी, अल्लाह थोड़ी देर के लिए मलकुल मौत को रोक दे, या अल्लाह थोड़ी देर के लिए मलकुल मौत को रोक दे। किस लिए, फ़अस्सद्दक़, ताकि मैं सदका दे दूं, खैरात कर दूं, पैसा लुटा दूं तेरी राह में, व अकुम मिनस सालिहीन, और नेक और परहेजगार बन जाऊं। अल्लाह क्या कहता है, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। मौत का एक वक्त मुतय्यन है, ना एक सेकंड पहले आएगी ना बाद में आएगी। अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता है। पूरी दुनिया की सारी कमाई हुई दौलत मलकुल मौत के कदमों में डाल दो, हजरत 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए, 1 दिन की छुट्टी दे दीजिए। हमारे हिंदुस्तान की पुलिस तो 50 रुपए में 1 हफ्ते की छुट्टी दे देगी, 50 रुपए में। 7 खून माफ है 100 रुपए में। बंबई से चलिए तो लखनऊ तक माशाअल्लाह उनकी जो तर्ज जिंदगी आप देखें ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, पूरी टोपी में खूब 10-10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया लूट लूट के मरदूत भरे रहते हैं। जब अकेले उतरते हैं जहां जहां उनकी ड्यूटी खत्म होती है, तब चुपके से एक एक सब जोड़ते हैं। जैसे हमारे शायर लोग 50 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया सब इकट्ठा करके फिर उसको गिनते जोड़ते हैं। ऐसे पुलिस वाले, इतना आज लूटा है कौम।